माँ छोड़ के मधु का इस दुनिया में और कोई नहीं था। और एक दिन वो माँ भी बिस्तर पकड़ लेती है। तब मधु की माँ उसे बुलाकर बोलती है, देख बेटा, मुझे समझ आ गया है, अब मैं ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगी और मेरे मरने के बाद तू इस गांव में रुकना मत बेटा। क्यों माँ? मेरे मरने के बाद अगर लोगों को पता चल गया कि तुम्हारे अंदर एक अद्भुत शक्ति है तो बेटा लोग तुझे मायावी समझ के मार डालेंगे। माँ ये कैसे हो सकता है? मैं ये घर आंगन सब छोड़ के चले जाऊं? बेटा मेरी बात सुन, अगर तू जिंदा रहा तो ये घर, ये जमीन सब 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 वापस मिल जाएंगे। और इसके अलावा मधुर की माँ अपनी बातें खत्म नहीं कर पाती है और उसी के सामने अपना दम तोड़ देती है। माँ! अरे भाई, सुन रहे हो? कौन? मेरा नाम है जदू और मेरे साथ ये है बिपिन। और तुम्हारा नाम क्या है भाई? मेरा नाम मोदू। अकेले अकेले जंगल में क्यों घूम रहे हो भाई? क्या करूं भाई, माँ चल बसी और मैं काम ढूंढ रहा हूँ, मेरे पास काम नहीं है। ओह अच्छा अच्छा, बताओ तुम्हारा क्या गुण है? अगर मैं चाहूँ तो सबको एक साथ उड़ाकर कहीं और ले जा सकता हूँ। समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ भाई, हमारे में भी बहुत सारे गुण हैं जिसके लिए हमें घर छोड़ना पड़ा। कैसे बताओ? अब सुन तू, ये जो जदू है ना, ये किसी भी चीज की तरफ देखकर बोले कि सुंदर हो जाओ तो वो चीज तुरंत सुंदर हो जाती है। और मेरा जो गुण है वो ये है कि मैं एक अदृश्य मायाजाल बना देता हूँ जिससे कोई बाहर निकल नहीं पाता है। इस तरफ से उस तरफ और उस तरफ से इस तरफ नहीं आ सकता है। क्या बात कर रहे हो भाई? देखा, तुम सुन के हैरान हो गए तो गांव वाले तो सुन के परेशान होंगे ही ना। इसीलिए तो गांव वालों ने ये सब सुना और हमें मायावी जादूगर समझकर हमें गांव से बाहर निकाल दिया और इसीलिए हमने गांव छोड़ दिया। इसलिए तो अपने नसीब को ढूंढने के लिए हम चलने लगे भाई। चलो हम चलते हैं। उफ, चलते चलते मुझे ऐसा लगता है कि पैर ही निकल जाएंगे। और कितनी दूर जाना पड़ेगा क्या पता। अरे मेरे भाई, जब तक हमारी सांस है हमें चलना ही पड़ेगा। पहले मन शांत करके खाना खा लो। कौन हो तुम लोग? हम दोनों भाई हैं। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? भैया भैया, इनसे कुछ मत बोलना, अगर कुछ अशुभ हो गया तो। डरो मत, हम दोनों को गांव से निकाल दिया और कौन सी मुसीबत हो सकती है। अब हम एक रण प्रदेश में जा रहे हैं। लेकिन वो किस लिए? वहाँ का राजा सबके लिए बहुत अच्छे अच्छे घर बनाना चाहता है। बहुत ज्ञानी लोग वहाँ पे आने वाले हैं, इसीलिए हम दोनों भी वहाँ पे जा रहे हैं ताकि हमारा भी भला हो जाए। तुम्हारा राज्य नहीं था, लेकिन हम दोनों को राज्य में से निकाल दिया। अच्छा, मतलब तुम भी हमारे जैसे ही हो। सुनो, हम तीनों के पास ना बहुत सारे गुण हैं, लेकिन पहले तुम्हारे गुण हमें बताओ। मैं मरे हुए पेड़ को भी जिंदा कर देता हूँ और भैया तो हाथ में जो चाहे वो समेट सकते हैं। वाह वाह, हम तीनों को भी तुम्हारे साथ लेके चलो ना भाई। क्या पता राजा के आशीर्वाद से हम तीनों की भी जिंदगी बदल जाए। हाँ ठीक है, चलो। ठीक है, तो हम पांचों जन एक दूसरे के हाथ पकड़ते हैं और यहाँ से उड़कर रण प्रदेश में चले जाएंगे। रण प्रदेश। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं और कहते हैं कि हम गुणी हैं। सभी को परीक्षा देनी पड़ती है, तुम्हें भी देनी होगी। हाँ हुजूर। अगर तुम उस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए तो तुम्हें कारागृह में बंदी बनाकर रखा जाएगा, और वो भी झूठ बोलने की वजह से। ठीक है महाराज। ठीक है, अगर तुम राजी हो तो परीक्षा दो। पहले कौन परीक्षा देगा? मैं दूंगा। बताओ तुम्हारा क्या गुण है? अगर मैं चाहूँ तो ये दोनों हाथों में सारी चीजों को मैं समा सकता हूँ, यही है मेरा गुण। अच्छा देखो, हमारी भूमि मरुभूमि है, यहाँ पानी नहीं है। तुम तुम्हारे हाथों में बारिश के पानी को रोक के रखोगे। बारिश के दिन मैं तुमसे मिलूंगा।
वाह 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 वाह, हमारे राज्य में पानी की कोई कमी नहीं है। तुम मुक्त हो। नहीं महाराज, जब तक मेरे भाई और दोस्तों को मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक मैं बंदी बनकर ही रहूंगा। ठीक है, तो फिर बुलाओ सबको। बताओ अब कौन अपने गुण का परिचय देगा। मैं आऊंगा महाराज। मेरा ये गुण है कि मैं मरा हुआ पेड़ भी जिंदा कर देता हूँ। इसका मतलब है तुम हमारी मरुभूमि को हरा भरा कर दोगे। अब तक मैंने जितने भी पेड़ लगाए हैं सारे मर गए हैं। जाओ जाओ, तुम मरुभूमि में जाओ, मेरे सारे पेड़ जिंदा कर दो। पेड़, तुम फिर से जीवित हो जाओ। वाह 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 वाह, अभूतपूर्व। मेरी मरुभूमि आज हरी भरी हो गई है, परंतु नए पेड़ों के लिए फल फूल चाहिए। महाराज, वो तो मैं करूंगा। वो कैसे? मैं जिसकी तरफ देखकर ये कहूंगा कि सुंदर हो, वो सुंदर हो जाएगा। यही मेरा गुण है। आपको दिखाऊं? सुंदर हो। आहा आहा, ये कितना सुंदर दृश्य है। आज के बाद तुम सब राजप्रसाद में आराम करना। किंतु आपने तो हमारे गुणों की परीक्षा ली ही नहीं महाराज। सही समय आने पर मैं परीक्षा लूंगा। फिलहाल तो हमें कुछ नहीं चाहिए। मेरा राज्य सुंदर और हरा भरा हो गया है, इसी से मैं खुश हूँ। सेवक जी महाराज। इन्हें राजप्रसाद में लेकर जाओ, और सुनो, इन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। जो आज्ञा महाराज। और इसी तरह सुख शांति से बीत जाते हैं उन पांचों भाइयों के दिन। एक दिन दूसरे राज्य का राजा आक्रमण करता है। महाराज, आपने हमें बुलाया? हाँ, मैं बहुत बड़ी समस्या में पड़ा हूँ। कोई रास्ता नहीं दिखा, इसीलिए तुम्हें बुलाया। बोलिए महाराज, क्या समस्या है? क्या हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं क्या? तुम्हें शायद पता नहीं होगा, लेकिन सीमा पर एक दूसरे देश के राजा ने हम पर आक्रमण किया है। हम वहाँ जाएंगे महाराज, उस सीमा पर हम जाएंगे। और ये कैसे संभव है? ना है घोड़ा, ना है हाथी। महाराज, उस दिन आपने मेरे गुण की कोई परीक्षा नहीं ली, लेकिन मुझ में भी एक विशेष गुण है। मैं चाहूँ तो सबको उड़ा के एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकता हूँ। पर तुम वहाँ जाकर करोगे क्या? इस बार हमारे परीक्षा देने की बारी है। मैं वहाँ जाकर एक अदृश्य माया जाल बुनूंगा, और उस माया जाल से कोई भी इस तरफ से या उस तरफ से जा नहीं पाएगा। मैं एक अदृश्य माया जाल बुनूंगा जिससे दुश्मन अपने राज्य में कभी भी आ नहीं पाएगा। यही मेरी योजना है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारी विजय हो। सरहद पर बाप रे, इतनी बड़ी सेना! हाँ, सही कहा। महाराज ने भी सही कहा था। इतने बड़े सैन्य के सामने हमारे महाराज नहीं लड़ सकते। वो काम तो मेरा है। तो फिर विपिन, काम शुरू करो। माया जाल प्रकट हो, मेरी आज्ञा का पालन करो, दुश्मन को भटकाओ। आक्रमण! ये क्या हो रहा है? यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। तो फिर हमारा रास्ता कौन रोक रहा है? मंत्री जी, हम कुछ अदृश्य चीजों से जाकर टकरा रहे हैं। हम किसी भी हाल में उस पार नहीं जा पा रहे। सब लोग अपना हथियार चलाओ, छोड़ना नहीं किसी को भी। सुनिए राजा जी, हथियार चलाकर देखा, कोई अदृश्य शक्ति है जो रोक रही है। हम आगे नहीं जा पा रहे महाराज। ये सब क्या हो रहा है? ये तो कोई अदृश्य शक्ति है। लगता है वो सामने वाला राजा कोई जादू जानता है।
सुनो, तो एक काम करो, हम सब लोग एक साथ विजयगढ़ की ओर चलते हैं। वहाँ जाकर हम उन पर आक्रमण करेंगे। काम हो गया काम हो गया। आज के बाद कोई भी शत्रु पक्ष इस राज्य में आने की हिम्मत नहीं करेगा। ये तो ठीक है, लेकिन क्या लेकिन? शत्रु पक्ष के राजा की घोषणा नहीं सुनी क्या? वो लोग अभी विजयगढ़ पर आक्रमण करेंगे और एक राज्य को क्षतिग्रस्त करेंगे। नहीं नहीं नहीं, वो हम होने नहीं दे सकते। रुको रुको, मैं अभी आता हूँ। सुंदर हो, सुंदर हो। नहीं नहीं, हम और युद्ध नहीं करेंगे। सुनो मेरी बात, अब से हम लोग किसी भी देश पर कोई आक्रमण नहीं करेंगे। चलो हम अपने देश वापस चलते हैं। जय महाराज की जय, जय महाराज की जय। चलो, हमारा काम हो गया, हमारा उद्देश्य भी पूरा हो गया। चलो दोस्तों, आओ आपस में हाथ पकड़ ले, हमें राजमहल में ले चलो। मेरे राज्यवासियों सुनो, आज के बाद हमारे राज्य में ये 5 बंधु 5 मंत्रियों की तरह विराजमान होंगे। जल मंत्री होंगे राम, परिवेश मंत्री होंगे श्याम, शस्त्र मंत्री होंगे जोधु, परिवहन मंत्री होंगे मधुवर और रक्षा मंत्री होंगे बिपिन। जय 5 मंत्रियों की जय, जय 5 मंत्रियों की जय, जय 5 मंत्रियों की जय।